दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे स्पेस मिशन के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, मंगलयान। इस चैप्टर का नाम है मंगलयान, भारत का मार्स मिशन। इस चैप्टर में हमें भारत के एक बहुत बड़े और गर्व के पल के बारे में बताया गया है। इस मिशन में भारत ने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह के कक्ष ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट पहुंचाकर इतिहास रच दिया। तो हमारा चैप्टर एक कोटेशन के स्टार्ट होता है। उसका क्या मतलब है? अगर भारत को अपने देश में और दुनिया के देशों के बीच एक इम्पोर्टेंट जगह बनानी है तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ इंसान और समाज की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करना होगा। आसान अर्थ में बोले तो इस कहावत का मतलब है कि अगर भारत को दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगों की रियल प्रॉब्लम्स, जो असलियत में उनकी दिक्कतें हैं, उनकी दिक्कतों को हल करने के लिए करना चाहिए। और इस काम में हमें किसी से कम नहीं रहना चाहिए। ये विचार डॉक्टर विक्रम साराभाई के हैं, जिन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का पिता, फादर कहा जाता है। अब चैप्टर की कहानी शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि इंसान हमेशा से ही अपनी धरती से बाहर के स्पेस को लेकर उत्सुक, क्यूरियस रहा है। हमें हमेशा ये जानना था कि धरती के बाहर क्या है और कौन कौन से ग्रह मौजूद हैं। ये जिज्ञासा एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान और स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान के ज़रिए दिखाई देती है। इसी जिज्ञासा के कारण इंसान स्पेस का स्टडी कर सकते हैं। इसी काम के लिए दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा अमेरिका में, रॉस्कोमोसस रशिया में और इसरो भारत में बहुत सारे स्पेस मिशंस भेजती है ताकि हम यूनिवर्स को अच्छे से समझ सकें। ये मिशंस सिर्फ दूसरे ग्रहों के बारे में नहीं बताते बल्कि हमारी अपनी धरती को समझने में भी मदद करते हैं। हमने बाहर की दुनिया के बारे में तो जान लिया, मतलब कि हमारे अर्थ के बाहर क्या है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि सिर्फ बाहर के बारे में बताएगा, इसकी मदद से हमें अर्थ के बारे में भी तो जानने को मिलेगा। हमारे अर्थ कितना परसेंट वाटर है हमने कैसे देखा था? ये तो हमने उस सैटेलाइट से ही देखा था। इससे भी हमें मदद मिलती है। हमें अर्थ के बारे में भी पता चलेगा और अर्थ के बाहर के बारे में भी पता चलेगा। आज स्पेस एजेंसीज की वजह से हम मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ से पहले सावधान हो सकते हैं और पूरी दुनिया से कनेक्टेड रह सकते हैं। ये सब स्पेस साइंस के प्रोसेस की वजह से हुआ है। लेखक कहते हैं कि एक सवाल ऐसा है जो इंसान को हमेशा परेशान करता रहा है। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या धरती के अलावा कहीं और भी जीवन हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई इंटरप्लैनेटरी मिशंस भेजे गए ताकि हम अपने पास के ग्रहों के बारे में जान सकें। अब लेखक बताते हैं कि आगे हम भारत की इस हिस्टोरिक सक्सेस का एक काल्पनिक फिक्शनल वर्णन पढ़ने वाले हैं। इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम मंगलयान कहते हैं, 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्ष ऑर्बिट में पहुंच गया। इस तरह भारत ने दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। 5 जून 2012 जब वैज्ञानिकों की पूरी टीम को जल्दी इसरो के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर बेंगलुरु में बुलाया गया तो असल में उन्हें पहले ही अंदाज़ा था कि वहाँ किस बात की घोषणा होने वाली है। यहाँ इसरो के चेयरमैन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, यानी मीडिया के सामने कोई बड़ा ऐलान किया जाना था। वैज्ञानिक जानते थे कि आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहा जाने वाला है। इसके बाद इसरो के चेयरमैन ने प्रेस को संबोधित किया और घोषणा करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत एक फिजिबिलिटी स्टडी से हुई। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है यह जांचना कि कोई मिशन कर पाना संभव है या नहीं। यह फिजिबिलिटी स्टडी 2010 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा की गई थी। चेयरमैन ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भारत ने 2008 में चंद्रयान-1 नाम का एक चंद्रमा पर जाने वाला मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उस मिशन की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ज़रूरी डेटा इकट्ठा किया। इतना कहने के बाद चेयरमैन थोड़ी देर के लिए रुक गए और फिर एक छोटे से पॉज के बाद उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा
कि इसरो अक्टूबर 2013 तक मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसका मतलब इसरो ने प्लानिंग कर ली है कि वो 2013 तक मंगलयान लॉन्च कर देगा। यह सुनते ही प्रेस में बैठे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, सर ये मिशन की लागत कितनी होगी, मतलब कॉस्ट कितनी होगी और इसका उद्देश्य क्या है? चेयरमैन ने जवाब देते हुए बताया कि इस पूरे मिशन की कुल कॉस्ट 450 करोड़ रुपए है, जो लगभग 73 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। उन्होंने आगे समझाया कि यह मिशन हमें मंगल ग्रह के बनने की प्रक्रिया और उसके विकास इवोल्यूशन को समझने में मदद करेगा। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक मंगल के वातावरण एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे, वहाँ मीथेन गैस की खोज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं। चेयरमैन ने कहा कि यह मिशन शायद इन सभी सवालों से सही और ठोस जवाब दे पाएगा, लेकिन चेयरमैन की यह घोषणा सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर संदेह और शक साफ दिखाई दे रहा था। उनका शक होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि भारत को पहले कभी भी इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने वाले मिशन का अनुभव नहीं था। इसके अलावा नासा, रॉसकॉस्मोस और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज जैसी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसीज जो पहले ही ऐसे मिशन पर जा चुकी थीं, उनका बजट इसरो के बताए गए बजट से कहीं ज़्यादा था। इस मिशन का सवाल केवल कम बजट की वजह से नहीं उठ रहा था, बल्कि इसके डेडलाइन यानी तय समय को लेकर भी लोग इसे अव्यावहारिक मान रहे थे। चेयरमैन ने बताया था कि लॉन्च की डेडलाइन अक्टूबर 2013 रखी गई, क्योंकि मंगल ग्रह हर 26 महीने में एक बार पृथ्वी के काफ़ी पास आता है। अगर वैज्ञानिक इस समय को चूक जाते तो उन्हें अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए अगले 26 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता। अब वैज्ञानिकों की टीम ने इस मिशन के लिए बहुत गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने यह तय किया कि नई और बेहतर तकनीक कैसे लाई जाए ताकि काम भी अच्छे से हो और खर्च भी कम रहे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद उन्होंने फैसला किया निकल कैडमियम बैटरीज की जगह लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि ये बैटरीज बार बार चार्ज की जा सकती है और लंबे समय तक चलती है। इन बैटरीज की मदद से स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स और ग्रास्कोप्स मंगल ग्रह के चारों ओर अपनी ऑर्बिट बनाए रखें। लेकिन इस मिशन के हर चरण में वैज्ञानिकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साल 2010 में जीएसएलवी की फेलियर हो चुकी थी और उसके क्रायोजेनिक इंजन में भी समस्या थी। इसी वजह से वैज्ञानिकों को मंगलयान को पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करने का फैसला करना पड़ा। हालांकि यहाँ भी एक समस्या थी। पीएसएलवी इतना ताकतवर नहीं था कि वह मंगलयान को सीधे मार्स की ओर भेज सकें। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। सबसे पहले मंगलयान को पृथ्वी के चारों ओर एक लंबी और टेढ़ी मेढ़ी कक्षा में घुमाया गया। फिर यान के छोटे इंजनों की मदद से कई बार उसे जोर दिया गया ताकि वह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जाए और आखिर में मंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर आ जाए। इसके बाद पूरी टीम ने पूरे जोर से साथ काम शुरू कर दिया। अक्टूबर 2012 में तमिलनाडु में इंजन को पहली बार चलाकर देखा गया। इसके बाद जून 2013 तक यान के सभी ज़रूरी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए। मंगलयान को बहुत मुश्किल हालात में परखा गया, ये जानने के लिए कि क्या वो वहाँ जाके सही से रह पाएगा। उसे बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी में रखा गया, तेज़ आवाज़ों में जांचा गया, तेज़ रोशनी में परखा गया और यहाँ तक कि बिल्कुल खाली जगह यानी अंतरिक्ष जैसे हालात में भी टेस्ट किया गया। इन सभी जांचों में मंगलयान पूरी तरह सफल रहा। योजना के अनुसार 5 अगस्त 2013 तक मंगलयान को पीएसएलवी रॉकेट पर लगाया जाना था। 28 जुलाई 2013 से मंगलयान को रॉकेट पर लगाने का काम शुरू हुआ। इस मिशन से लोगों की बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि यह भारत का एक ऐसा मिशन था जिसमें इस्तेमाल किए गए सभी वैज्ञानिक उपकरण भारत से ही थे और उन्हें बेंगलुरु स्थित इसरो के सैटेलाइट सेंटर में लगाया गया था। जब पूरा यान तैयार हो गया
तो उसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में लाया गया, जहां उसे PSLV एक्सल C-25 रॉकेट में जोड़ा जाना था। 28 अक्टूबर 2013 को लॉन्च की तारीख तय की गई। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ लगभग 1 महीने पहले ही समुद्र में भेज दिए गए, ताकि वे उड़ान के दौरान यान पर नज़र रख सकें। इंजीनियरों ने बहुत कम समय में मंगलयान को C-25 रॉकेट पर फिट कर दिया। अब सब कुछ तैयार था और रॉकेट 28 अक्टूबर 2013 को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन लॉन्च के सिर्फ 2 दिन पहले ही एक और परेशानी आ गई। इस बार गलती किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि प्रकृति की वजह से दिक्कत आई। इंडियन ओशन में बहुत तेज़ तूफान आ गया। इस तूफान के कारण नौसेना का एक जहाज़, जिसे 28 अक्टूबर तक फिजी पहुंचना था, समय पर अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाया। इस स्थिति को देखते हुए इसरो के चेयरमैन ने मिशन को कुछ दिनों के लिए टालने का फैसला किया और नई लॉन्च तारीख 5 नवंबर 2013 तय की। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया जाना तय हुआ। लॉन्च का समय दोपहर 3 बजे रखा गया। जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, सभी वैज्ञानिक कंट्रोल रूम में इकट्ठा हो गए और हर छोटी बड़ी चीज़ पर ध्यान देने लगे। अब सवाल ये है, क्या मंगलयान तय तारीख पर उड़ान भर पाया? क्या भारत का ये ऐतिहासिक मिशन सफल हुआ? इन सभी सवालों के जवाब हम अगली वीडियो में विस्तार से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे वीडियो है तुरंत आपको मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इसरो के वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।